सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की रेमेडी जो आपके बालों को ग्रोथ देने में इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा इसको यूज करने के बाद आपके बाल कितनी तेजी से बढ़ते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ उनमें होती है। और इसके साथ ही ये आपके बालों को झड़ने से रोकेगी, उनको सफेद होने से रोकेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली रहते हैं, स्टिकी रहते हैं, डैंड्रफ उनमें बहुत ज्यादा है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में ये आपकी हेल्प करेगी। और इस रेमेडी की एक सबसे अच्छी बात है वो ये कि मैं इसको आपको दो तरह से यूज करना बताऊंगी। मीन्स एक ही रेमेडी को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्रेडिएंट्स की। और इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला और सबसे खास इंग्रेडिएंट है वो है बेरी के पत्ते। बेरी जिसमें खट्टे बेर लगते हैं, ये पूरे इंडिया में बड़ी आसानी से कहीं भी अवेलेबल होती है। इसके पत्ते कुछ इस तरह के दिखते हैं, तो आप इस वीडियो में देखकर भी पहचान कर अपने आसपास इसके पत्तों को ढूंढ सकते हैं और अपनी इस रेमेडी में यूज कर सकते हैं। बेरी के पत्ते बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खास तौर पर बालों के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जड़ से बाल निकल रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए भी बेरी के पत्ते काफी अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। इसके साथ ही ये डैंड्रफ को खत्म करने में और आपके बालों को नॉन स्टिकी और सिल्की शाइनी बनाने में भी काफी इफेक्टिव होते हैं। तो ये तो बात हुई पहले इंग्रेडिएंट की। और जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है हिबिस्कस लीव्स या गुड़हल के पत्ते। और गुड़हल के पत्ते तो आप सभी जानते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जब भी बात की जाती है बालों की फ्रिजीनेस को खत्म करने की, उन्हें रेशमी बनाने की, मुलायम बनाने की, डैंड्रफ को खत्म करने की। इसके साथ ही ये आपके बालों को काला करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं और रिजल्टेंट आपको मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही सुंदर, लंबे, रेशमी और मुलायम बाल। अगली जो चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ और वो है नीम के पत्ते। यहाँ पर मैं फ्रेश नीम के पत्ते ले रही हूँ। और नीम भी बड़ी आसानी से हर जगह इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह मिल जाती है। तो इसके पत्ते आपको लेना है। और नीम भी हम सभी जानते हैं कि कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है जब भी बात की जाती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है। यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें यूज कर रही हूँ, फिर चाहे वो बेरी के पत्ते हों, गुड़हल के या हिबिस्कस या जपा कुसुम के पत्ते हों या फिर नीम के पत्ते हों, ये तीनों की तीनों चीजें आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती हैं। और यही वजह है कि ये रेमेडी खास तौर पर आपके बालों को ग्रोथ देने के लिए और उन्हें झड़ने से रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाली है। इसके साथ ही नीम के पत्ते आपके बालों को काला करने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। इसलिए वो लोग जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, वो लोग अपने किसी भी हेयर केयर रेमेडी में नीम के पत्तों को जरूर शामिल करें। तो ये तो बात हुई 3 तरह के पत्तों की। और हम शुरुआत करते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया इस रेमेडी को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो इसका पहला यूज है, उस यूज के लिए आपको ये सिर्फ 3 पत्ते चाहिए होंगे। और उसको बनाने के लिए आपको इनका एक बहुत बारीक पेस्ट बनाना होगा। और उसके लिए आपको करीब 30 से 40 हिबिस्कस लीव्स ले लें, करीब 50 से 60 बेरी के पत्ते, क्योंकि ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, तो 50 से 60 बेरी के पत्ते ले लें और तकरीबन 40 से 50 ही नीम के पत्ते ले लें। इन सभी पत्तों को किसी मिक्सर जार में लेकर एक बहुत बारीक पेस्ट बना लें। और जब आपका पेस्ट बन जाए तो किसी साफ कॉटन के कपड़े से छानकर आपको इनका रस निकालना है। और ये जो रस या एक्सट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, ये है एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, वर्ल्ड का बेस्ट एक्सट्रैक्ट जो आपको अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है। और यही एक्सट्रैक्ट आपके बालों को ग्रोथ देने में, उनको शाइनी बनाने में, सिल्की बनाने में, काला करने में और झड़ने से रोकने में बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये तो बात हुई इसके पहले यूज की। अब इसी रेमेडी को आपने जो पेस्ट बनाया है और छानकर जो एक्सट्रैक्ट आपने रख लिया है,
उस एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद जो बाकी किया ऊपर पेस्ट बचता है, मिक्सचर बचता है, उस मिक्सचर में आप मिला सकती हैं दही। और दही भी हम सभी जानते हैं कि बालों को शाइनी बनाने में, डैंड्रफ को खत्म करने में और फ्रिजनेस को खत्म करने में कितना इफेक्टिव होता है, इसलिए इसमें आप मिलाएंगे दही। इसके बाद आप इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल तो एक नेचुरल हीलर होता ही है, फिर चाहे बात हो आपके चेहरे की या बात हो आपके बालों की, यूज चाहे कहीं भी करना हो, हर जगह ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है, बालों को रेशमी बनाता है, डैंड्रफ को खत्म करने में, नेचुरली किसी तरह का इन्फेक्शन हो और उसको खत्म करने में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर लेंगे एलोवेरा जेल। और आखिरी चीज इस रेमेडी में आपको मिलानी है कॉफी, और कॉफी भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में, फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है। जो आपकी हेयर फॉलिकल स्लीप मोड में चले जाते हैं उन्हें स्टिमुलेट करती है, जिससे कि तेजी से बालों की ग्रोथ होती है, बाल चमकीले बनते हैं, चमकदार बनते हैं, रेशमी बनते हैं और एक बहुत अच्छी नेचुरल स्मूथनेस उनमें आती है। तो ये 3 चीजें इस जो बाकी का बचा हुआ पेस्ट है इसमें आपको मिलानी है। तो करीब 2 चम्मच आप दही मिला सकते हैं, करीब 2 चम्मच ही कॉफी मिला सकते हैं और करीब 2 चम्मच ही फ्रेश एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप भी अगर फ्रेश लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केटेड भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन सारी चीजों को आपस में मिला दे और अब ये आपका एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्क बनकर तैयार है बालों में लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं इस रेमेडी को यूज करने की। ये दोनों चीजें आपको यूज कैसे करनी है। तो पहले हमने जो एक्सट्रैक्ट बनाया है उस एक्सट्रैक्ट को आप चाहे तो ऐसा का ऐसा यूज कर सकती है, अपने बालों में लगाने के लिए उंगलियों के पोरों से अपने बालों में लगा सकती है, किसी कॉटन बॉल की मदद से लगा सकती हैं, या फिर किसी स्प्रे बॉटल में भर कर भी इसको आप अपने बालों में स्प्रे कर सकती हैं। आप चाहे तो एक रात पहले भी इसको अपने बालों में स्प्रे कर लें, ये हल्का सा सूख जाए और इसके बाद आप सो सकती हैं, रात भर इसको लगा के छोड़ सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर एक फ्रिजनेस वाला इश्यू आपके बालों में बहुत ज्यादा है तो आप इस एक्सट्रैक्ट में कोई भी अपनी पसंद का एक ऑयल भी मिला सकती हैं, फिर चाहे वो कोई भी ऑयल हो जो आपके बालों को अच्छी तरह से सूट करता है और आसानी से आपके पास अवेलेबल हो, वो ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं और फिर इसके बाद अपने बालों में लगा सकती हैं। और अगर रात भर के लिए लगाना नहीं चाहती हैं तो फिर जिस दिन में आपको अपने बालों को धोना है उसके 3 से 4 घंटे पहले इस एक्सट्रैक्ट को अपने बालों में लगा ले, सूखने दे, 1-1.5 घंटा लगा रहने दे और फिर इसके बाद आपने ये जो मास्क बनाया है उस मास्क को अपने बालों में लगा ले और फिर इस मास्क को भी करीब 1 घंटा तो मिनिमम अपने बालों में रहने दे और फिर नॉर्मली जैसे आप अपने बालों को धोते हैं, शैम्पू करते हैं वो कर लें। आप देखेंगे कि पहले ही यूज से इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, इतना ज्यादा फर्क आपको दिखने वाला है अपने बालों के टेक्सचर में, इतनी अच्छी स्मूथनेस आपके बालों में आपको फील होने वाली है, स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आपके बालों में आएगा, फ्रिजनेस खत्म होगी और रेगुलर यूज के साथ बालों का गिरना कम होगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी खासी आपको दिखाई देगी। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 1 से 2 बार या मैक्सिमम 3 बार भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने एक्सट्रैक्ट को बनाकर रखा हुआ है इसको आप फ्रिज में रख लें, स्टोर कर लें, करीब 8 से 10 दिन तक आराम से स्टोर कर सकती हैं। ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें नीम के पत्ते हैं और नीम के पत्ते कभी भी किसी चीज को खराब नहीं होने देते हैं, इसलिए 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है और धोना आपके लिए अपने बालों को रोज धोना आसान है तो रोज भी इससे स्प्रे कर सकते हैं, एक मेडिसिन की तरह अपने बालों में लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये तो थी आज की एक बहुत ही कमाल की 2-in-1 रेमेडी जो खास तौर पर आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, उन्हें झड़ने से रोकने के लिए और उन्हें स्मूथ सिल्की बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि जैसे ही मैं कोई इस तरह की अच्छी सी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ आप उसे देख पाए और उसे फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।